महाराष्ट्र सियासत में संग्राम जारी, चाचा भतीजे की मुलाकात पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की सफाई। अजीत पवार से मीटिंग के दौरान किसी ऑफर पर बात नहीं हुई। शरद पवार का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज। कहा, फडणवीस कह रहे थे कि वो फिर से आएंगे, लेकिन आए दूसरे पद पर, यानी कि उप मुख्यमंत्री पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं आए। महाराष्ट्र में शरद पवार पर बढ़ी सियासी तकरार। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण बोले, शरद के पास बीजेपी से ऑफर। अशोक चव्हाण ने कहा, चाचा भतीजे की मुलाकात से जनता कंफ्यूज। सूत्रों के मुताबिक शरद अजीत की मुलाकात के बाद प्लान बी पर काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा, जनता के बीच भ्रम पैदा हो रहा। बीजेपी से कैबिनेट मंत्री बनाने के ऑफर वाली खबरों पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया और न ही मुझसे बातचीत की। मैं दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वट्टेटीवार का बड़ा दावा। कहा, पीएम मोदी ने अजीत पवार से कहा कि आप सीएम तभी बनेंगे जब आप शरद पवार को साथ लेकर आएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, शरद पवार बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मन में भ्रम नहीं लेकिन जनता के मन में है। कांग्रेस अलायंस के साथ 42 सीटें जीतेगी। सियासी घमासान पर बोले नाना पटोले, कुछ इनपुट नेता विपक्ष या पृथ्वीराज चव्हाण के होंगे, इसीलिए उन्होंने कुछ बात की होगी, लेकिन मैंने पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है। बड़े नेता शरद पवार से बात करेंगे। एमएनएस नेता राज ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी पहले दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़े बिना अपनी पार्टी बनाकर दिखाए। महाराष्ट्र की सड़कों को लेकर शिंदे सरकार पर वार किए। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। बीआरएस नेता ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ऐसी है जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। कांग्रेस नेता अलका लांबा का इशारों में आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं। इशारों में कह दिया, केजरीवाल भी जाएंगे जेल। सौरभ भारद्वाज का पलटवार। बहुत छोटे नेता हैं जिनकी जमानत एमएलए चुनाव में नहीं बची, उनकी क्या वैल्यू। लांबा और अनिल चौधरी के मिले वोटों की मिलाएं तब भी नहीं जीतेंगे। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा, आपको समझना चाहिए कि आधिकारिक वर्जन क्या है। अलका लांबा प्रवक्ता है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, मैंने प्रभारी के तौर पर कहा कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर नहीं हुई चर्चा। मोदी लोकसभा और केजरीवाल अगला विधानसभा चुनाव हारेंगे। आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि पहले देखना होगा ये दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का बयान है या फिर कांग्रेस का, फिर पार्टी फैसला लेगी, लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अगर कांग्रेस ने तय ही कर लिया है कि गठबंधन की कोई जरूरत नहीं, तो हम भी ऐसे गठबंधन में नहीं रहना चाहते। कांग्रेस हमारे पास गठबंधन के लिए आई थी। आपके राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई फायदा नहीं। कांग्रेस आलाकमान देखे अपनी पार्टी के नेताओं के बयान। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट, लिखा, घमंडिया गठबंधन की तरफ से ये पहला रुझान है। अब साफ हो रहा है कि सदन में गतिरोध कर कामकाज रोकने की गलत नीयत और दिखावे के लिए बना था गठबंधन। कांग्रेस और आप नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी विधायक ने चुटकी ली। ओपी शर्मा ने कहा, मतलब की यारी में इसी तरीके से दरार आती है। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी का केजरीवाल पर निशाना। पहले यही केजरीवाल बोलते थे कि बच्चों की कसम खाता हूं, इन दलों के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन अब यही केजरीवाल इनके साथ शामिल हो रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी अधिक सीटें जीतकर फिर सत्ता में आएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन। कहा, नीतीश सोच रहे हैं कि विपक्षी दलों को मजबूत करके लड़ेंगे चुनाव, लेकिन किस मुद्दे पर बिहार में मांगेंगे वोट। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नीतीश जिनके साथ में है उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस सिर्फ चुनावी हिंदू है। एमपी के डिंडौरी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दल बदलने वाले नेताओं को कहा सौदागर। पीएम मोदी कब 75 साल के होंगे ये डेट ऑफ बर्थ से नहीं तय होगा, जनता तय करेगी। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बीमार है, इसीलिए उन्होंने चुनाव में गंवा दिए 20 राज्य। क्या हर जगह केवल ईवीएम की हार के लिए जिम्मेदार बताएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राजेश पायलट वायुसेना के वीर पायलट थे, उनका अपमान करके बीजेपी वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।